नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन बिल सोमवार को लोकसभा में पेश तो हो गया, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो सकी। वजह बनी विपक्ष का जोरदार हंगामा। जैसे ही दोपहर 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर तत्काल बहस की मांग करने लगी। हंगामे के बीच में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष से कहा कि यदि आप चर्चा ही नहीं होने देंगे तो समाधान कैसे निकलेगा। करीब 5 मिनट तक लगातार नारेबाजी होती रही। इसके बाद स्पीकर ने सरकार और विपक्ष को शाम 5 बजे तक आपसी सहमति बनाने का समय दे दिया। इससे पहले भी लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे और फिर 2 बजे तक स्थगित करना पड़ी थी। उधर राज्यसभा का हाल भी कुछ अलग ही नहीं था। वहां भी विपक्ष ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते सदन की कार्रवाई को दोबारा स्थगित करना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश किया। सरकार का दावा है कि ये कानून देश में पेपर लीक माफिया पर सबसे बड़ा प्रहार साबित होगा। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे के बाद पहली बार संसद पहुंचे। एनडीए सांसदों ने उनका शॉल और मिथिला पाग पहनाकर स्वागत किया और संसद भवन तक उनके साथ पहुंचे। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। गौरतलब है कि नीट पेपर लीक विवाद के बाद उन्होंने 25 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष पहले दिन से इस बिल पर चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन अब वही चर्चा नहीं होने दे रहा। उन्होंने कांग्रेस से अपने सांसदों को समझाने की भी अपील की। अब बात करते हैं उस पूरे मुद्दे की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। इसके बाद सरकार और एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराई। इस दौरान कई छात्रों ने मानसिक दबाव झेला, उन्हें काफी तनाव हुआ। देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र संगठनों का प्रदर्शन हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी अनशन किया। पूरे देश में परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तेज होती गई। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों में छापेमारी और जांच के बाद अब तक 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक एजेंसी जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं संशोधन बिल में क्या क्या बदलाव प्रस्तावित है। सरकार 2024 के कानून को और सख्त बनाने जा रही है। नए संशोधन के तहत पेपर लीक के दोषियों पर पहले से ज्यादा कठोर सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान होगा। इसी के साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का अधिकार मिलेगा, जहां ऐसे मामलों को रोजाना इससे लेकर सुनवाई होगी ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके। ये कानून यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती, बैंकिंग परीक्षाओं, एनटीए और अन्य सभी केंद्रीय भर्ती और प्रदेश परीक्षाओं पर लागू होगा। सरकार का कहना है कि ये संशोधन देश भर में हुए छात्र आंदोलनों और नीट पेपर लीक जैसी घटनाओं के बाद लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानून बनाने का ऐलान कर चुके हैं। इसी के साथ ही परीक्षा सुधार के लिए नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या नया कानून वास्तव में पेपर लीक माफिया पर लगाम लगा पाएगा? क्या संसद में जारी राजनीतिक टकराव के बीच छात्रों को न्याय मिल पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये रिपोर्ट पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साधना एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। खबरों की रफ्तार सधे अंदाज में लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल साधना एक्सप्रेस डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर करें।